Hello friends, today we will discuss a next topic. ओके, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे और हम आगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप है वो भी करेंगे। ओके, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स वो क्या होते हैं? मैट्रिक्स एक कैरे होता है जिसमें हम रोज़ में और कॉलम्स में अपने नंबर को एडजस्ट करते हैं। ओके, सो जो हमारा मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। ओके, रो मैट्रिक्स, वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है एंड मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो, जो रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि जो रो होगी ना वो एक ही रो होगी। ओके, रो एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। सो सपोज हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज m है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास n है। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स n है। सो रो मैट्रिक्स में जो m की वैल्यू होगी वो 1 होगी। ओके, एंड कॉलम मैट्रिक्स में जो n की वैल्यू होगी वो 1 होगी। यहाँ पे n की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे m की कितनी भी वैल्यू हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो m की वैल्यू है एंड n की वैल्यू वो सेम होगी। ओके, जैसे हम बोल देते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, जैसे m क्रॉस n मैट्रिक्स का क्या मीनिंग होता है? m क्रॉस n मैट्रिक्स का क्या मीनिंग होता है? m रोज होती हैं, n कॉलम होते हैं। ओके, सो अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स 3 कॉलम्स एंड 3 रोज। सो अब देखो, हमने करना है जो भी हमने सिमेट्री एलिमेंट्स स्टडी किए हैं। ओके, हमने सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से स्टडी किए हैं पहले? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, आइडेंटिटी, इन्वर्जन एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, 5 हमने सिमेट्री एलिमेंट्स स्टडी किए हैं। उन 5 का ही हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं आसान सा आइडेंटिटी का। ओके, हम आइडेंटिटी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये बड़ा ईजी है, आप सबने किया भी होगा, बट मैं श्योर हूँ कि आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को जरूर मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिटी का कुछ नहीं मीनिंग होता, आइडेंटिटी कुछ नहीं करता, नो चेंज होता है। ओके, मैंने ये आपको पहली वीडियो में करवा रखा है पार्ट 1 में। सो आइडेंटिटी का कोई मीनिंग तो होता नहीं। अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने क्या करना है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करनी है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम ई ऑपरेटर लगाते हैं, मीन्स जो हमारा ई सिमेट्री एलिमेंट है वो अगर ऑपरेट करते हैं किस पे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे, एक्स वाई जेड। ओके, अगर हम एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे जो हमारा ई सिमेट्री एलिमेंट है वो अप्लाई करते हैं तो होता कुछ नहीं है, हमें एक्स वाई जेड ही मिलता है, कुछ नहीं होता, कोऑर्डिनेट्स को एज सच मिल जाता है। ओके, सो हम इस एक्स वाई जेड को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ओके, ये किसके इक्वल आ गया? एक्स वाई जेड। ओके, सो देखो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये एक्स वाई जेड के इक्वल आता है। ओके, ये देखो एक्स 1 को हम एक्स से करेंगे, 0 को वाई से, 0 को जेड से। सो किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स के। 0 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, 0 इंटू जेड, वाई के इक्वल आ जाएगा। 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 1 इंटू जेड, जेड के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो गया? ये क्या है? ई इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आ गया। सो ये क्या हमारे पास? ई का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या आ गया? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, सो ये हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी। अब देखो, ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर हमने करैक्टर निकालना है, ओके, किसी भी सिमेट्री एलिमेंट का करैक्टर निकालना है, वो करैक्टर क्या होता है? हम करैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ओके, ऐसे हम करैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? करैक्टर। अगर हमने करैक्टर निकालना है तो करैक्टर क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये करैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी सिमेट्री एलिमेंट्स का करैक्टर टिप्स पे होना चाहिए। ओके, आगे काफ़ी काम आएगा। सो देखो, करैक्टर हमने कैसे निकालना है? हमने लेफ्ट से राइट जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ओके, डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है, बट हमने लेफ्ट से राइट जाना है। सो लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 1 1। सो 1 + 1 + 1 हमारे पास क्या आ गया? करैक्टर ऑफ ई हमारे पास क्या आ गया? इज इक्वल टू 3। ओके, सो आइडेंटिटी का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड जो हमारे पास करैक्टर आया वो क्या है? 3। ओके, सो ये था आइडेंटिटी। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स अगर हम सी की बात करें, C1 C2 कोई भी एक्सिस हो हमारे पास,
ओके C2 हो, C3 हो, कोई भी हमारे पास हो, उसका हमने कैसे निकालना है। सपोज हमारे पास है C2 एक्सिस है, ओके हम लगा रहे हैं C2Z लगा रहे हैं। सपोज हम C2Z लगा रहे हैं, C2Z किस पे लगा रहे हैं, X पे, Y पे एंड Z पे। C2Z लगाने का मीनिंग क्या है, C2Z लगाने का मीनिंग हम Z एक्सिस में से पास कर रहे हैं और जो X एंड Y कोऑर्डिनेट्स होंगे, X एंड Y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 180 डिग्री रोटेट कर जाएंगे। ओके C2Z का मीनिंग क्या है, हम एक C2 पास कर रहे हैं, C2 पास करने का मतलब 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। ओके किसको रोटेट कर रहे हैं, XYZ को। Z में से तो हम पास ही कर रहे हैं, उसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट जो X एंड Y है वो 180 डिग्री मूव कर जाएंगे। 180 डिग्री मूव करने का मतलब अगर X यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर Y यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके हमने यहाँ पे XYZ लिया है, सो इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या मिलेगा, -X -Y एंड Z। C2Z लगाने का मतलब हमें ये मिल रहा है। ओके सो अब देखो ये हमने -X -Y एंड -Z लेके आना है, -X -Y एंड Z, -X -Y एंड Z। ओके सो इसको हम कैसे ला सकते हैं, इधर हमारे पास क्या है, X Y एंड Z, इसको हम कैसे लेके आ सकते हैं, -1 0 0, ओके 0 -1 0 0 0 1। सो ये हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ C2Z। ओके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ C2Z क्या आ गया, C2Z किसके इक्वल आ गया, -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही फिल करने हैं। जिस भी एक्सिस से आप पास कर रहे हो उसको पॉजिटिव रखना है, बाकी दोनों को नेगेटिव कर देना है। ओके अगर आप C2 पास कर रहे हो तो 1 आएगा यहाँ पे। ओके अगर कोई और C है तो हम उसका देख रहे हैं, पहले आप C2 का देख लो। ओके C2 में आपने जो एक्सिस से पास कर रहे हो, Z से पास कर रहे हैं, हमने Z को ही क्या रखा है, 1 रखा है। ओके ये X Y Z की वैल्यूज़ ही होती हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ Z को ही क्या रखा है, 1 के इक्वल रखा है। ओके बाकी ये जो दोनों नेगेटिव हैं ये दोनों नेगेटिव आएंगे। ओके डायगोनल एलिमेंट्स दोनों नेगेटिव आएंगे, अकेले हमने Z वाला ही पॉजिटिव लिया है क्योंकि Z में से ही पास कर रहा है, वो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम देखें C2X किसके इक्वल हो जाएगा, अब X वाला पॉजिटिव रहेगा, 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ओके सिमिलरली जो हमारा C2Y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, X वाला चेंज होगा, Y वाला सेम रहेगा, Y वाला मीन्स पॉजिटिव रहेगा। ओके सो ये आ गया हमारे पास C2Y। अगर हम करैक्टर देखें C2 का, कोई भी C2 हो, C2X C2Y C2Z, जो करैक्टर है डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, -1 + -1 + 1। ओके वो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। करैक्टर ऑफ C2 कितना होता है, -1। ओके C2 का करैक्टर कितना होता है, -1, याद रखना है, C2 का करैक्टर -1। अब हम कर रहे हैं, ये तो है C2, अब हम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी CN एक्सिस है। ओके कोई भी CN एक्सिस है, हमें नहीं पता कि N की वैल्यू कितनी है, जनरली हम CN लगा रहे हैं, CN एक्सिस है और वो हम सपोज Z से पास कर रहे हैं, CNZ है। उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है cos थीटा -sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1। आपने क्या करना है, जिस भी एक्सिस से आप पास कर रहे हो, हम Z से पास कर रहे हैं, सो आपने Z वैल्यू पे 1 लिख देना है। ओके और उसी रो में उसी कॉलम में जो भी और हमारे पास एलिमेंट्स है उसको 0 रखना है, बाकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, cos थीटा -sin थीटा sin थीटा cos थीटा। ये इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ओके डेरिवेशन तो MSc में आई जाती है, बट हमें तो सीधा रिजल्ट चाहिए, नेट के लिए ओनली रिजल्ट्स। ओके cos थीटा -sin थीटा sin थीटा cos थीटा। अब देखो ये तो है CNZ। ओके अगर हम CNX की बात करें, CNX का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे 1 रखना है, सो इसके रोज़ में और कॉलम में, इसी की रो में और इसी के कॉलम में 0 0 आ जाएगा। और हमने क्या फिल करना है, cos थीटा -sin थीटा sin थीटा एंड cos थीटा। ओके सो ये किसका हो गया, CNX का। अगर हमें CNY का चाहिए, अगर हमें CNY का चाहिए, वो कैसे आ जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ Y को ही 1 रखना है, इसको 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया। ओके सो अब देखो हमें क्या करना है, cos थीटा -sin थीटा sin थीटा cos थीटा। ओके सो ये किसका हमारे में, ये किसका आ गया, CNY का हमारे पास ये आ गया। अब देखो अगर आपके पास जो N की वैल्यू है वो 4 है, N की वैल्यू 4 का क्या मीनिंग है, N की वैल्यू 4 का क्या मीनिंग है कि हमने 90 डिग्री से रोटेट किया हुआ है। N क्या होती है, 360/θ। ओके सो N का 4 का मतलब हमने 90 डिग्री से रोटेट किया है। अगर हम cos 90 वैल्यू पुट करोगे आप
यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू पुट करोगे एंड यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू। थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है जिस भी एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं। ओके, थीटा क्या है, जिस एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं वो वैल्यू आपने यहाँ पे फिल करनी है। जो एंगल से आप रोटेट कर रहे हो वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। ओके, थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है 360 डिवाइडेड बाई n। ओके, एंड क्या है हमारे पास, यहाँ से आपको पता चल जाएगा आप कौन सी C पास कर रहे हो, C2 पास कर रहे हो, C3 पास कर रहे हो, C4 पास कर रहे हो। ओके, सो आप वहाँ पे वैल्यू पुट करके आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। और अगर आपको करैक्टर पूछा है तो आप डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर सकते हो। ओके, तो करैक्टर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। कितना ईजी क्वेश्चन आएगा अगर करैक्टर के बेस्ड आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए और आपने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, वो करैक्टर आ जाएगा। सो ये हमारे पास CN का हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हम कर रहे हैं प्लेन का। ओके, ये तो था हमारे पास प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, C को हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अब हम कर रहे हैं प्लेन। ओके, प्लेन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम सिग्मा लगा रहे हैं। सिग्मा हमारे पास दो एक्सिस में से पास करेगा, सिग्मा XY, सिग्मा YZ, सिग्मा XZ। ओके, सो सपोज हम लगा रहे हैं सिग्मा XY, हम प्लेन लगा रहे हैं सिग्मा XY। सिग्मा XY अगर हम प्लेन लगाएंगे XYZ पे अगर हम प्लेन लगा रहे हैं, सो X और Y में से तो ये पास ही कर रहा है। आप देखो X और Y में से तो ये पास ही कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ Z को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने का मतलब अगर Z इधर है तो ये इधर दिखाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाएगा। सो सिग्मा XY का मीनिंग क्या है, हमें क्या मिलेगा, X Y सेम मिलेंगे एंड माइनस Z मिलेगा। ओके, सो अब देखो हमें क्या चाहिए, X Y माइनस Z। ओके, सो ये कैसे आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1 इंटू XYZ। अब देखो जो आपने प्लेन पास किया है, सिग्मा XY पास किया है, सो X और Y तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेंगे। ओके, आपने सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही फिल करने हैं जैसे हम C2 में कर रहे थे। ओके, 1 और 1 ही रहेंगे, बट आपके पास जो रिफ्लेक्ट होगा, ओके, जो रिफ्लेक्ट होगा वहाँ पे आपने -1 लिखना है। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं CYZ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ X रिफ्लेक्ट होगा, X को हम -1 पुट कर देंगे, 0 1 0, बाकी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 आ जाएंगे। अगर हमें चाहिए सिग्मा ZX का मीनिंग क्या है, हमें सिर्फ बाई रिफ्लेक्शन में चाहिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ Y को ही रिफ्लेक्ट करना है। ये आ गया सिग्मा XZ, सिग्मा YZ एंड सिग्मा ZX। सो अगर हम करैक्टर देखें सिग्मा का, प्लेन का करैक्टर देखें 1 1 -1, प्लेन का करैक्टर कितना आ गया 1। ओके, सिग्मा का जो करैक्टर होता है वो क्या होता है 1। आपने याद रखना है सिग्मा का करैक्टर 1 के इक्वल होता है। C2 का करैक्टर भी हमने पहले देख लिया एंड आइडेंटिटी का करैक्टर भी देख लिया, जो 3 होते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे, ये प्लेन था, अब हम करें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, S से रिप्रेजेंट करते हैं हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, X हम पहले कोई भी रोटेट करते हैं और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप देखो हम कर रहे हैं C2। ओके, C2Z लगा रहे हैं पहले, फिर हम उसके परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे। परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब क्या है, सिग्मा XY लगाएंगे। Z में से तो हम एक्सिस पास कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन कौन सा होगा, जो X एंड Y को कंटेन करेगा। ओके, सो अब देखो जो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा ना, जो हमने पहले किया है उनका कॉम्बिनेशन आएगा। ओके, उसका क्या आएगा, कॉम्बिनेशन। आपने क्या करना है, C2Z लगा, आपने पहले सिग्मा XY लगाना है, फिर आपने C2Z लगानी है। ओके, सो अब देखो अगर आप सिग्मा XY लगा रहे हो पहले, उसका मतलब क्या है कि अकेला Z चेंज हो जाएगा, Z को हम -Z कर देंगे। ओके, इसका सिग्मा XY का मीनिंग क्या है, यस अगर हम XYZ कोऑर्डिनेट्स पे लगा रहे हैं, XYZ कोऑर्डिनेट्स पे अगर हम लगा रहे हैं, सिग्मा XY का मीनिंग क्या है, पहले हम सिग्मा XY लगाएंगे। यस, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है ना, वो क्या होता है, जो भी कोऑर्डिनेट्स के साथ है पहले वो लगेगा, फिर जो दूर है वो लगेगा। अगर थर्ड एक और ऑपरेटर हुआ तो फिर वो लगेगा। ओके, सो जो भी पहले है ना कोऑर्डिनेट्स के साथ, पहले हमने वो ऑपरेट करवाना है। हमने क्या लगाना है पहले, सिग्मा XY। अगर हम सिग्मा XY लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, XY एंड -Z। ओके, फिर हम लगा रहे हैं C2Z लगाने से क्या हो जाएगा, -X -Y एंड -Z। ओके, सो देखो C2Z लगाने से X और Y चेंज होंगे, Z तो सेम ही रहेगा ना, Z यहाँ पे -Z है, -Z आ गया। सो हमें ये चाहिए, तो ये कैसे बन सकता है, -1
0 0 0 -1 0 0 0 -1। सो हमारे पास जो S2 होती है, S2 का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो कितना आ गया, -1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1। अगर हम इसका करैक्टर देखें, करैक्टर ऑफ S2 कितना आ गया, -3, -1 प्लस -1 प्लस -1 कितना आ गया, -3। ओके, सो ये होता है हमारे पास S2। अगर हम जनरल देखें, SN का करैक्टर देखें, SN, ओके, SN का करैक्टर क्या होगा, अगर हम SNZ देख रहे हैं, SNZ का मतलब क्या है, हम CNZ लगा रहे हैं और सिग्मा XY लगा रहे हैं। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, CNZ एंड सिग्मा XY। पहले हम क्या करेंगे, हम जब CNZ लगाते थे तो क्या करते थे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड यहाँ पे क्या आता है 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0। यहाँ पे हम 1 लगाते थे ना, अब क्या आ जाएगा -1, अब क्या आ जाएगा -1, क्योंकि हमने सिग्मा XY लगाया हुआ है। पहले सिग्मा XY क्या करेगा, Z को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, पहले हम 1 लिखते थे, अब क्या आएगा -1। सो ये होता है SNZ का जनरल हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगर आपने SNX लेना है, ओके, अगर आप SNX की बात कर रहे हो तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 0 0 0 0 कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, वैसे ही है जो आपने अकेली CNZ CNX CNXY का किया था, वैसे ही है, बस वहाँ पे आप जो डायगोनल एलिमेंट 1 यूज़ करते थे, अब -1 यूज़ करना है। ओके, सो ये हमारे पास होता है SNZ का जो हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हम देख रहे हैं हमारे पास क्या रह गया, I। ओके, I रह गया इन्वर्जन का तो कुछ नहीं है, हमें सभी को पता ही है कि अगर हम I लगाते हैं XYZ पे, अगर हम I लगा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, ये बिल्कुल इन्वर्ज कर देता है कोऑर्डिनेट्स को, मीन्स तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -x -y एंड -z। सो इसको हम I को जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ओके, सो I का जो करैक्टर है वो I का करैक्टर क्या आ गया, -3। I का करैक्टर क्या है हमारे पास, -3। सो देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि S2 किसके इक्वल होते हैं, I के इक्वल होते हैं। S2 इज इक्वल टू I। हमने पहले देखा ही था कि अगर हम S2 लगा रहे हैं मीन्स C2Z लगा रहे हैं और सिग्मा XY लगा रहे हैं। ओके, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, -x -y -z, -x -y एंड -z, जो किसको लगाने से आते हैं, I को लगाने से। I को लगाने से भी -x -y -z ही आता है, S2 को लगाने से भी -x -y -z ही आ रहा है। सो हम S2 को I भी बोलते हैं। ओके, सो कई बार आपको I दिया होता है, सो उसका मतलब S2 ही है, या फिर कई बार S2 दिया होता है उसका मतलब I ही होता है। ओके, सो ये होता है हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, हम करैक्टर लिख रहे हैं, करैक्टर को याद रखने की एक ट्रिक, आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, -3 से +3 तक जाओ, -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, सो आप -3 से ना लिखना स्टार्ट कर दो, S2 S3 S4। ओके, जहाँ पे S4 खत्म हुआ वहाँ से आप C2 लिखना स्टार्ट कर दो, C2 C3 C4। ओके, और ऊपर इधर एंड पे I, इधर एंड पे E और सिग्मा का 1। सो ये होता है हमारे पास करैक्टर। ओके, S2 का करैक्टर -3 होता है, S2 का -3, S3 का -2, S4 का -1, C2 का -1, C3 का 0, C4 का 1। ओके, सिग्मा का 1 होता है, ये हमें पता ही है, E का +3 एंड I का -3। ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो करैक्टर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। ओके, आपको मीन्स अगर पेपर में डायरेक्ट ही आ गया कि करैक्टर बताओ S3 का, सो कैलकुलेट करने की बजाय आप 1 सेकंड में टिक कर सकते हो, S3 का जो करैक्टर होता है वो -2 होता है। ओके, सो ये होता है हमारे पास एक ट्रिक। अब देखो, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है ना, वो वैसे मैंने आपको पहले बता दिया। जो अगर हम AB 2 सिमेट्री एलिमेंट्स लगा रहे हैं, fx कोई भी एक फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन का मतलब हम किस पे लगा रहे हैं। ओके, सो पहले फंक्शन के साथ जो है वो लगेगा। ओके, सपोज यहाँ पे b है तो b लगेगा पहले, फिर a लगेगा, पहले हम b लगाएंगे फिर a लगाएंगे। ओके, ये देखो, अगर आपके पास AB, आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हो, b एक ऑपरेटर है, दूसरा a ऑपरेटर है, आप इन दो ऑपरेटर्स को लगा रहे हो fx पे। सो अगर AB = BA आता है। ओके, मीन्स अगर आप पहले B ऑपरेटर लगाओ, इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर B ऑपरेटर लगाओ या A ऑपरेटर लगाओ, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो ऑपरेटर्स हम बोलते हैं कि वो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। ओके, देन A एंड B कम्यूट, मीन्स A एंड B क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। ओके, जो अगर आपके पॉइंट ग्रुप में सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं,
अगर आपके पॉइंट ग्रुप में सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं तो उस पॉइंट ग्रुप को हम बोलते हैं अबेलियन पॉइंट ग्रुप। ओके, अबेलियन पॉइंट ग्रुप। अबेलियन पॉइंट ग्रुप क्या होता है? इन विच all the symmetry elements in which all the symmetry elements commute with one another। ओके, सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स कम्यूट करें उस पॉइंट ग्रुप को हम बोलते हैं अबेलियन पॉइंट ग्रुप। ओके, जो अबेलियन पॉइंट ग्रुप हैं वो है हमारे पास C1, CS, CI, CNH, C2V। ये जो पॉइंट ग्रुप्स हैं ये अबेलियन पॉइंट ग्रुप्स हैं। ओके, सो आपने याद रखना है। आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट ग्रुप अबेलियन है, या फिर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देते हैं और पूछते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में से किसका पॉइंट ग्रुप अबेलियन आएगा, तो जिसका भी पॉइंट ग्रुप इनमें से होगा वो क्या होगा? अबेलियन। ओके, अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप आसान सा टॉपिक है बिल्कुल। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है कि जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट ग्रुप है, उस पॉइंट ग्रुप में जो सिमेट्री एलिमेंट्स है, अगर हम एक सिमेट्री एलिमेंट की दूसरे सिमेट्री एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी ग्रुप का एक मेंबर हो। ओके, सो हम क्लोजर प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स should also be a member of the group, should also be a member of the group। ओके, वो भी हमारे ग्रुप का मेंबर होना चाहिए जो भी रिजल्ट आएगा। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, ओके, अगर हम किसी भी सिमेट्री एलिमेंट को स्क्वायर कर रहे हैं, वो भी हमारे जो ग्रुप है वो उसका मेंबर होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल हम C2V की बात कर रहे हैं, C2V पॉइंट ग्रुप, वाटर का C2V पॉइंट ग्रुप होता है। हम C2V की बात करें, C2V में क्या होते हैं? एक C2 होती है, एक सिग्मा V होते हैं, दूसरा सिग्मा V डैश होता है। दो प्लेन्स होते हैं ना, उसको अलग अलग लिख लिया, एक सिग्मा V, दूसरा सिग्मा V डैश, और क्या होता है? E। ओके, सो हम लगा रहे हैं C2Z एंड सिग्मा XZ, C2Z एंड सिग्मा XZ। पहले हम सिग्मा XZ लगाएंगे, सपोज हमारे पास कोऑर्डिनेट्स XYZ। अगर हम सिग्मा XZ लगा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? Y चेंज हो जाएगा, C2Z तो हमारे पास ऐसे ही पड़े, X माइनस Y एंड Z। ओके, अगर हम C2Z लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? C2Z का मतलब क्या है? Z नहीं चेंज होगा। ओके, Z नहीं चेंज होगा, इसका आ जाएगा माइनस X Y एंड Z। ओके, सो अगर हम डायरेक्ट ही जाएँ यहाँ से C2Z, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? सिर्फ और सिर्फ X चेंज हो रहा है, Y और Z सेम रह रहे हैं, मीन्स हम सिग्मा YZ प्लेन पास कर रहे हैं। सो यही हमारा क्या है? दूसरा सिग्मा है। मीन्स अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इस सिग्मा के बराबर आ रहा है। ओके, अगर आप सिग्मा कोई भी सिग्मा का स्क्वायर करोगे वो तो E के इक्वली होता है। सो ये भी मीन्स अगर हम किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे वो E आएगा। अगर आप C2 का स्क्वायर कर रहे हो वो भी क्या आ रहा है? E आ रहा है। ओके, सो मीन्स अगर आप किसी का स्क्वायर करोगे या फिर आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी मेंबर आपके ग्रुप में होना चाहिए। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यस, इनवर्स क्या होता है? इनवर्स क्या होता है हमारे पास कि जैसे हमारे पास C3 है, ओके, C3 है तो उसका इनवर्स C3, इनवर्स को -1 ऊपर हम -1 डालते हैं तो C3 -1 भी एग्जिस्ट करेगा ग्रुप में। ओके, अगर C3 है तो C3 -1 भी एग्जिस्ट करेगा। मीन्स हर एक सिमेट्री एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, जो हमारे पास प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज हमारे पास C है, ओके, सो CBA है सपोज, ओके, C31 C32 कुछ भी हो सकते हैं। सो अगर CBA है तो उसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? CB B-A। ओके, CB B-A क्या होगा? इनवर्स। अगर आपके पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मीन्स S है, ओके, उसमें हम देखते हैं A और B की वैल्यू। ओके, A और B की वैल्यू देखते हैं। अगर A की वैल्यू इवन है और इसकी ओड है, या इसकी ओड है, ये इवन है, ओके, या फिर दोनों ही क्या क्या इवन है, ओके, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है SBA है, तो इन्वर्स क्या होता है? SBA का इन्वर्स क्या होगा? SB B-A। ओके, तीनों केसेस में यही होगा।
बट अगर आपके पास दोनों ए एंड बी ओड ओड हैं, दोनों ए एंड बी ओड ओड हैं, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, एस बी टू बी माइनस ए। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं S9, हमारे पास यहाँ पे 5 है सपोज। ओके, S9 5 है। सो S9 5 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, ये ऊपर वाला ए है, ये नीचे वाला बी है, यहाँ पे तो बी ही रहता है, ऊपर क्या होता है 2b माइनस ए, 2b मीन्स 2 इंटू 9 18, 18 माइनस 5 3। सो S9 3 क्या है, इन्वर्स है S9 5 का। आपने ध्यान में रखना है, ये आ सकता है किसी भी एलिमेंट का आपको इन्वर्स पूछ सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इम्प्रॉपर एक्सिस रोटेशन कर रहे हो तो अगर ओड ओड है, ए भी ओड है बी भी ओड है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, एस बी टू बी माइनस ए। बाकी सभी केसेस में एस बी बी माइनस ए ही होगा और सी का भी सी बी बी माइनस ए ही होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे हमारे पास तीन सिमेट्री एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ओके, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले आप बी और सी लगा लो फिर ए लगा लो, या फिर पहले आप ए एंड बी लगा लो फिर सी लगा लो। ओके, सो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स ए बी और सी, ये अगर आप बी सी पहले लगा रहे हो ओके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ए बी पहले लगा रहे हो। ओके, सो ये होता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी भी सिमेट्री एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एक आइडेंटिटी मिलता है, जिसको हम यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट। ओके, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे हमारे पास कोई भी सी एन है, अगर हम उसको सी एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई। ओके, यहाँ पे हम ग्रुप थ्योरी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट। ओके, ई जो लेते हैं हम, मीन्स कोई चेंज नहीं आता जिसको लगाने से। सो वो होता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये मीन्स हर एक ग्रुप में, हर एक पॉइंट ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही होता है। ओके, सो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, यस, सब ग्रुप क्या होता है, ये हमारे जो भी पॉइंट ग्रुप में सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्री एलिमेंट्स आपस में मिलके भी एक ग्रुप बना लेते हैं छोटे छोटे, उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं सब ग्रुप्स। ओके, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं C2V पॉइंट ग्रुप ले रहे हैं, C2V पॉइंट ग्रुप में एक C2 होगा। ओके, 2 सिग्मा V होंगे एंड हमारे पास E होते हैं। सो देखो, अगर तो हमारे पास अकेला E एंड C2 मिला तो वो क्या बना देंगे, एक C2। ओके, अगर सिग्मा V एंड E मिल रहे हैं, सिग्मा V एंड E मिलके क्या बना देंगे, CS। सिमिलरली सिग्मा V डैश और E मिलके भी हमारे पास क्या बना देंगे, CS। ओके, सो जो हमारे पास C2 एंड CS है वो क्या है, सब ग्रुप्स हैं। किसके सब ग्रुप हैं, हम C2V पॉइंट ग्रुप पे के। ओके, अगर हम लिखें C2V पॉइंट ग्रुप के सब ग्रुप्स क्या क्या हैं, C2 है और CS है। ओके, सब ग्रुप क्या होता है, जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं हमारे पॉइंट ग्रुप में वो मिलके एक छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं, उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं सब ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट एक हमारे पास आता है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप कुछ नहीं होता, जो भी हमारे पास CN होता है। ओके, CN हो गया, CS हो गया या CI हो गया। ओके, बेसिकली CN होता है। सो CN को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि ये C का मतलब ही साइक्लिक होता है, C का मतलब ही साइक्लिक होता है। ओके, मीन्स हम जैसे C3 है, अगर हम देखें C3 से हमें क्या कुछ मिल सकता है, C3 1 मिल सकते हैं, C3 2 मिल सकते हैं। ओके, C3 1 एंड C3 2 ये दोनों ही किससे मिले हुए हैं, हमें C3 से। ओके, सो हम इसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल C2 ले लिया, एक हमने CS ले लिया और एक हमने CI ले लिया। C2 में क्या कुछ होगा, एक तो C2 होगी और एक E होगा। CS में सिग्मा प्लस E, CI में I प्लस E। ओके, सो इसमें क्या होता है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स में कि जैसे हम यहाँ पे C2 प्लस E दो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, अगर हम C2 रेज़ टू पावर 1 करते हैं वो क्या आता है C2, अगर हम C2 रेज़ टू पावर 2 करते हैं वो क्या आता है हमारे पास E। ओके, अगर हम C2 को E के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आता है C2। ओके, C2 को E के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा C2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम सिग्मा रेज़ टू पावर 1 करें वो क्या आता है सिग्मा।
सिग्मा रेज टू पावर 2 करें वो क्या आता है ई। ओके, अगर हम ई को सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करें वो क्या आएगा हमारे पास सिग्मा। ओके, सो यहाँ पे देखो आप, अगर आप आई रेज टू पावर 1 करोगे तो वो क्या आएगा 1, मीन्स एक बार इन्वर्शन लगा रहे हो वो क्या आएगा आपके पास आई। अगर आप आई रेज टू पावर 2 कर रहे हो, अगर आप 2 बार इन्वर्जन लगा रहे हो वो तो आपके पास सेम चीज़ ही आ जाएगी। ओके, सो आई रेज टू पावर स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास ई के इक्वल। अगर आप आई इंटू ई करोगे वो भी क्या होगा आपके पास आई। ओके, सो मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स में, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स में 1 to 1 रिलेशनशिप होना चाहिए, सभी सिमेट्री एलिमेंट्स का 1 to 1 रिलेशनशिप होना चाहिए। मीन्स अगर आप यहाँ पे C2 रेज पर 1 करते हो तो C2 आ रहा है, मीन्स वही सिमेट्री एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी वही सिमेट्री एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी। सिमिलरली अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो भी सेम आ रहा है, अगर आप ई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी सेम आ रहा है। मीन्स जो C2 है, CS है एंड CI है, ये क्या है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं। ओके, ये आपस में क्या है C2 CS एंड CI आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। हम इन पॉइंट ग्रुप्स को बोलते हैं आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। जो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होती है ना उनकी क्लासेस, ओके, उनकी क्लासेस एंड ऑर्डर भी क्या होते हैं सेम होते हैं। क्लासेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उनकी क्लासेस एंड ऑर्डर भी क्या होता है सेम होता है। ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। ओके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, इसकी भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी है 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। ओके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस एज वेल एज नंबर ऑफ क्लासेस। क्लासेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस एंड ऑपरेशंस क्या होती हैं हमारे पास। ऑपरेशंस को हम ऑर्डर बोलते हैं। ओके, वो दोनों सेम होती हैं आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स में। सो आज हमने 2 टॉपिक्स किए। ओके, कौन कौन से टॉपिक्स किए, पहले हमने देखा था अब हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एंड पहले हमने देखा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में करैक्टर हर एक मैट्रिक्स का याद रखना है, हर एक सिमेट्री एलिमेंट का आपको करैक्टर पता होना चाहिए। ओके, एंड ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स है ना ये भी आ जाती हैं, हम इनको क्या छोड़ देते हैं कि ये तो ईजी है, बट इनमें से अगर क्वेश्चन आ गया ना तो 1 सेकंड में और मुफ्त के 2 मार्क्स या 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। सो ये ईजी टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ो। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो एंड मैक्सिमम शेयर करो। थैंक यू।